डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का विजिट भी किया और वहाँ पे लगभग 100 बेड से भी ज़्यादा हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है। उसमें हमारी माता बहनों के लिए JSK के तहत भी मदद मिल रही है और हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और वो भी काम आगे बढ़ेगा। उसके अलावा PM जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी बहुत ही अच्छा काम चल रहा है और पेशेंट का फीडबैक भी मुझे तुरंत मिला कि एक अच्छी योजना पेशेंट को यहाँ पे मदद करने के लिए साबित हो रही है। उसके अलावा अलग अलग जो हमारी टेस्ट फ्री होनी चाहिए वो लगभग 73 टाइप्स की टेस्ट वहाँ पे फ्री होती है। लगभग 230-235 के टाइप्स के मेडिसिन वहाँ पे इसेंशियल मेडिसिन भी फ्री दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी केंद्र सरकार यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है तो वो मिल रहा है कि नहीं, और वो मिल रहा है, कुछ कमियां भी है तो वो भी हमें देखना ज़रूरी है। इसीलिए आज ये मेरा विजिट रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही आग्रह रहा है कि हम वो इलाके में जाए जहाँ रिमोट एरियाज़ में शायद यहाँ 70 साल से ज़्यादा कुछ मतलब मंत्री पहले नहीं आते थे, ऐसे लोगों ने मुझे बताया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज केंद्र सरकार के मंत्री भी आते हैं, देखते भी हैं। और जैसा मैं अभी कलेक्टर ऑफिस के प्रांगण में हूँ तो मैंने अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग बेनिफिशरी से अभी बात भी की, जिसमें PM जय कार्ड का वितरण भी किया। कुछ एग्रीकल्चर के माध्यम से, कुछ फिशरी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, अलग अलग स्टॉल्स पे विजिट किया। तो हमारे किसानों को अच्छी मदद मिल रही है और स्कीम्स यहाँ पे अच्छी इम्प्लीमेंट हो रही है, सब्सिडी मिल रही है। वो भी आज किसानों ने बात करी और मुझे लगता है यही हमारा मकसद ध्येय है कि किसानों तक वो इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से योजना हो। कुछ किसानों के लिए ट्रैक्टर्स हो या फिर हमारे दिव्यांगजनों के लिए उनके लिए गाड़ी की सुविधा हो, तो मुझे लगता है ये बेसिक सुविधाएं भी यहाँ पे आज दी गई और आगे आने वाले दिनों में और अच्छा यहाँ पे काम आगे बढ़े, इस प्रयास में हम जैसे कि अभी हमारा प्रयास ये है कि स्टेट वाइज एक अच्छा एम्स भी खुले। तो आज जहाँ हमारा एक एम्स हुआ करता था पहले, तो जिनकी शुरुआत हमारे आदरणीय अटल जी ने की थी, तो देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सपना है कि हर एक स्टेट में एम्स खुले। और आज मैं तो खुशनसीब हूँ कि मुझे जम्मू में आके पता लगा तो दो एम्स यहाँ पे खुल रहे हैं और जिसका काम आगे बढ़ा है। मुझे लगता है एम्स की इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्धि हमारे लोगों के लिए रहना तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही हम मेडिकल कॉलेज भी अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो लगभग 7 मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे हुआ है, 7 मेडिकल कॉलेज है, उसमें और 2 बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर। तो प्राइमरी में अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, वहाँ हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी वो काम चल रहा है। उसके साथ ही PHC और सब सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। मुझे लगता है ये स्ट्रेंथन करना ही हमारा बड़ा काम है, क्योंकि देखा आपने कोविड काल में जिस तरीके का हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था, तो आज उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि वो किसी भी पेंडेमिक के लिए हम लोग प्रिपेयर रहे, तो जिला तक वो हम स्ट्रेंथन करें। और उसके तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ का बजट भी दिया है हमारे पूरे भारत के लिए। तो उसमें से आज हमारे रियासी ज़िले में भी उसके तहत काम होने वाले हैं और जिसमें एक अच्छा अत्याधुनिक लैब भी बनेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो मुझे लगता है हमारा फोकस है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए उस दिशा। जो हमारा आग्रह है प्रधानमंत्री जी का कि जो गांव के लोग हैं उनको आने में असुविधा होती है जिला लेवल तक, तो हमारे गांव में ही ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हम लोग बना रहे हैं, जिसमें से टेली कंसल्टेशन के माध्यम से वहाँ के पेशेंट को जिला के डॉक्टर से मदद मिलेगी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। और तो और वहाँ पे योगा के ये चलेंगे, सेशन चलेंगे, जीरियाट्रिक्स का भी हॉस्पिटल के माध्यम से मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है हमारा हेल्थ फॉर ऑल को लेके अलग अलग दिशाओं में काम बेसिक
प्राइमरी लेवल डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो भारत भर में जहाँ भी मैं प्रवास कर रही हूँ एज अ आरोग्य मंत्री के तौर पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला है, फीडबैक मिला है कि ये पहली बार इस तरीके का गांव-गांव तक हेल्थ केयर का स्ट्रेंथन होना बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हेल्थ के लिए हम सब और हमारा दायित्व है कि बहुत ही अच्छा काम करेंगे और अवेयरनेस की भी ज़रूरी है। अभी सिर्फ कोई बीमार हो उसके बाद नहीं, तो हम चाहते हैं वेलबींग में भी काम हो, प्रिवेंशन में भी काम हो, और उस दिशा में अलग अलग कैंप्स भी लेते हैं और स्क्रीनिंग भी करने के लिए आज केंद्र सरकार काम कर रही है। तो स्क्रीनिंग करने के बाद और प्रिवेंशन में हमारा अच्छा काम रहेगा। मैम आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे मैं, जैसे आपने कहा 70 साल में मंत्री नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी मंत्री का दौरा हो रहा है, बैठक नहीं हुआ, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं निराशा मंत्री की तरफ से हम स्कीमें आए थे मिल नहीं पाती, तो बड़ी सारी निराशा लोगों में भी देखी है। जहाँ मंत्री के दौरा हो, जहाँ बैठक की बल की बात करें, उनकी बात करें, तो अब क्या मान के चले कि जब मंत्री आते तो काफी अपेक्षा होती है, तो आपसे अपेक्षा बड़ी सारे लोगों ने क्या लोगों का अपेक्षा पर खड़े उतरने के तमाम, और आप भी नहीं, देखिए, मंत्री जी का दौरा मतलब ये है कि और सुविधा क्या ज़रूरी है। जैसे अब हमने डिस्कस किया कि कुछ जगह पे टेली कंसल्टेशन का शुरुआत हुआ नहीं है, वो होना चाहिए। कुछ बेड्स क्या हम और बढ़ा सकते हैं क्या? 30 है तो 50 कर सकते हैं क्या? 50 है तो 100 कर सकते हैं क्या? ज़रूरत के आधार पे, तो वो भी होना ज़रूरी है। और मुझे तो लगता है कि आपने जो बात कही कि निराशा है, तो बिल्कुल नहीं। मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला है, वही लोगों ने कहा कि 70 साल में कभी मंत्री भी आते थे, पता नहीं चलता था, लेकिन अभी 7 सालों में बहुत सारे मंत्री भी आते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा लगता है। तो ये एक अच्छा फीडबैक है। हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्पना के आधार पे हम अगर काम कर रहे हैं, और हर एक सेक्टर में, नॉट ओनली इन हेल्थ सेक्टर, इन इंक्लूडिंग ऑल सेक्टर्स, तो मुझे लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है और इस भावना से काम कर रहे हैं। और जहाँ पहले मुझे सुबह एक ऑफिसर ने बताया कि जहाँ पहले उनकी ही ड्यूटी थी, तो वहाँ उन्होंने काम देखा कि उस अस्पताल में सिर्फ 20-30 बेड तक का प्रावधान था, वो बढ़ के आज अगर 200 तक का बेड का प्रावधान गया है और पेशेंट को सुविधा मिली है, या फिर उस जगह पे मेडिकल कॉलेज खुला है, तो वो एक ड्रास्टिक चेंज उन्होंने देखा है। ये मुझे फीडबैक ही मिला है। तो मुझे लगता है ये एक अलग सी उपलब्धि हो रही है सेवा के क्षेत्र में, और हमारा तो काम ही है। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो मुझे लगता है इस दिशा में ये काम और आगे बढ़ेगा।